Question number 4. What kind of faith did एकलव्य have in his teacher? तो आंसर है एकलव्य had an unwavering faith in आचार्य, यानी आचार्य के प्रति एकलव्य की श्रद्धा कैसी थी? तो आचार्य के प्रति एकलव्य की श्रद्धा कभी शिथिल न हो सके ऐसी अडिग थी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट डिड एकलव्य डू टू बिकम द्रोणाचार्य स्टूडेंट? यानी एकलव्य ने द्रोणाचार्य के शिष्य बनने के लिए क्या किया? तो हमें इसका आंसर लिखना है एकलव्य मेड ए क्लाई आइडल टू हिम एंड प्लेस्ड इट अंडर ए ट्री, यानी एकलव्य ने गुरु द्रोण की मूर्ति एक पेड़ के नीचे बनाकर रखी। इसके बाद है छठा. विथ वोम डिड गुरु द्रोणा कम टू दैट फॉरेस्ट? यानी गुरु द्रोण के साथ कौन वन में आते हैं? तो हमें लिखना है कि द्रोणा गुरु केम टू द फॉरेस्ट विथ पांडवास एंड कौरवास, यानी कौरवों और पांडवों के साथ गुरु द्रोण जंगल में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट डज एकलव्य टीच अस? यानी एकलव्य हमें क्या शिक्षा देता है? तो हमें आंसर लिखना है कि एकलव्य टीचर्स अस टू अवर वोन लाइट एंड अवर वोन इंटेलिजेंस, यानी खुद है वह अपनी बुद्धि और अपनी ज्योति बने। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 का बी. आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 2 सेंटेंस इन इंग्लिश, यानी 2 वाक्यों में आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना है, जिसमें पहला है व्हाट डिड एकलव्य से आफ्टर कमिंग टू द्रोणाचार्य, कि एकलव्य है वह द्रोणाचार्य के पास आकर क्या कहते हैं? तो हमें इसका आंसर लिखना है कि एकलव्य कम टू द्रोणाचार्य एंड सेड हे गुरुदेव आई ऑल्सो विश टू बिकम ए स्किल्ड अर्चरी काइंडली एक्सेप्ट मी, यानी कहते हैं कि हे गुरुदेव मैं भी एक धनुधारी बनने की इच्छा रखता हूँ, कृपा करके मुझे स्वीकार करें। दूसरा, व्हाट डिड द्रोणाचार्य से टू एकलव्य, यानी द्रोणाचार्य व एकलव्य से क्या कहते हैं, इसका क्या उत्तर देते हैं? तो हमें इसका आंसर लिखना है कि द्रोणाचार्य से टू एकलव्य आई टीच कौरवास एंड पांडवास आई कैन नॉट एक्सेप्ट यू माई स्टूडेंट, यानी मैं द्रोणाचार्य एकलव्य से कहते हैं कि मैं कौरवों और पांडवों को ही पढ़ाता हूँ, शिक्षा देता हूँ, मैं आपको शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन. व्हाट डिड एकलव्य डू आफ्टर मेकिंग द स्टेचू, यानी मूर्ति बनाकर एकलव्य ने क्या किया? तो हमें इसका आंसर लिखना है कि मेकिंग एन आइडल एकलव्य बाउ टू द आइडल एवरी डे एंड स्टडीड अर्चरी फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, यानी मूर्ति बनाकर एकलव्य उसे रोज उस मूर्ति का वंदन करता है और सुबह से लेकर शाम तक धनुर्विद्या का अभ्यास करता है। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 6. आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 सेंटेंस इन संस्कृत, आपको इसको संस्कृत में इसका आंसर देना है। पहला, एकलव्य धनुर्विद्या पठितुम कस्य समीपम अगच्छत, तो आंसर एकलव्य धनुर्विद्या पठितुम द्रोणाचार्य समीपम अगच्छत। एकलव्य धनुर्विद्या सीखने के लिए किसके पास जाता है? तो एकलव्य है वह धनुर्विद्या सीखने के लिए गुरु द्रोण के पास जाते हैं। दूसरा, एकलव्य द्रोण किम अवदत, एकलव्य है वह द्रोण से क्या कहते हैं? तो एकलव्य है वह गुरु द्रोण से कहते हैं कि गुरुदेव अहम अपि धनुधर भवितुम इच्छामि कृपया मा स्वीकारो, कि मैं धनुधारी बनना चाहता हूँ, कृपा करके मुझे स्वीकार करो। तीसरा, द्रोण एकलव्य किम अकथ्यत, गुरु द्रोण है वह एकलव्य से क्या कहते हैं? तो हमें इसका लिखना है कि अहम कौरवान पांडवान च पाठ्यामि अहम भवतः शिष्य रूपेण स्वीकारम कर्तु न शक्नोमि। इसका ऐसा होता है कि मैं कौरवों और पांडवों को ही शिक्षा देता हूँ, मैं आपको शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। चौथा, एकलव्य बाणे किम अकरोत, एकलव्य ने अपने बाणों के द्वारा क्या किया? तो हमें लिखना है कि एकलव्य बाणे एकलव्य कुकुरस्य मुखम असीव्यत, एकलव्य ने अपने बाणों के द्वारा एक कुत्ते का मुंह सी दिया। इसके बाद है पांचवा, कुकुरस्य मुखम बाणे सीवित दृष्टवा द्रोणाचार्य एकलव्य किम अपृच्छत, यानी कुत्ते के मुंह सी देने के बाद गुरु द्रोण ने एकलव्य से क्या कहा, यानी एकलव्य से क्या पूछा? तो हम लिखेंगे कि कुकुरस्य मुखम बाणे सीवितम दृष्टवा द्रोणाचार्य एकलव्यम अपृच्छत क तव आचार्य, गुरु द्रोण एकलव्य से पूछते हैं कि तुम्हारे आचार्य कौन हैं। इसके बाद है छठा, एकलव्य किम पठितुम इच्छति स्म, यानी एकलव्य को क्या पढ़ने की इच्छा थी, क्या सीखने की इच्छा थी? तो आंसर एकलव्य धनुर्विद्या पठितुम इच्छति स्म, एकलव्य को धनुर्विद्या सीखने की इच्छा थी। सातवां, कुकुरः किमर्थम अभषत, यानी कुत्ता है वह किस लिए भोंकता है? तो एक बार
एकदा वने गुरुद्रोण पांडवे कौरवे च स आगच्छत् तान् दृष्ट्वा कुकुर अभषत। एक दिन गुरुद्रोण पांडवों और कौरवों के साथ जंगल में आते हैं और उन्हें देखकर कुत्ता है वह भौंकता है। 8वां एकलव्य कस्य प्रतीकम अस्ति। तो एकलव्य गुरु श्रद्धाया स्वश्रद्धाया च प्रतीकम अस्ति, यानी एकलव्य वह किसका प्रतीक है, तो एकलव्य गुरु श्रद्धा और स्वश्रद्धा का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 7, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय करेक्टिंग द अंडरलाइनेड वर्ड्स, यानी अंडरलाइन किए हुए वाक्य को शब्द को आपको सही लिखना है। तो पहले जो वाक्य है कि स आचार्य से द्रोणस्य एकाम मूर्ति अर्चत, या एकाम लिखा है तो हमें एकाम को इस तरह से ऊपर बिंदी करनी है, और मूर्ति है वहाँ पे हमें आधा म लिखना है। तो इनमें हमें खाली इतना ही फेरफार करना है, इतना बदलना है कि स आचार्य से द्रोणस्य एकाम ऊपर बिंदी करनी है, मूर्तिम अर्चत। स प्रतिदिनम मूर्तिम अनुमत, तो हमें लिखना है कि प्रतिदिनम शब्द को ऊपर बिंदी करनी है, तो सह प्रतिदिनम मूर्तिम अनुमत। अंडरलाइन शब्द को ही बदला है, एकदा तस्मिन वने गुरुद्रोण, तो यहाँ पे पांडवे ऊपर बिंदी है तो हमें आधा ण लिखना है, पांडवे कौरवे च स अगच्छत्। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस अरेंजिंग देम एज पर द इवेंट्स ऑर्डर, यानी आपको पाठ के अनुसार, क्रम के अनुसार इन वाक्यों को लिखना है कि पाठ में कौन सा वाक्य है वह पाठ में पहले आ रहा है। तो हमें उत्तर लिखना है पहला, एक कुकुर तान दृष्ट्वा अभषत, यह पहला वाक्य है जो पाठ के पहले आ रहा है। दूसरा, अर्जुन धनुष्यम उत्पाद्यति स्म, यह दूसरा वाक्य। तीसरा, तदेव एकलव्य बाणे तस्य कुकुरस्य मुखम असीवेत, यह तीसरा वाक्य बनेगा। और चौथा, द्रोणाचार्य एतत् दृष्ट्वा त्रत आगच्छत् तम च अपृच्छत्, यानी इन 4 वाक्यों को पाठ के क्रम के अनुसार रखना है कि पाठ में कौन सा वाक्य पहले आया, तो हमने इस तरह रखा है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पजेसेस इन टू इंग्लिश। आपको ये जो दिया गया है पैराग्राफ, उसका आपको इंग्लिश में अनुवाद करना है, ट्रांसलेट करना है। एकदा स द्रोणाचार्य समीपम अगच्छत् अवदत् च, वंस ही वेंट टू नियर द्रोणाचार्य एंड सेड, गुरुदेव अहम अपि धनुर्धर भवितुम इच्छामि, ओ टीचर आई ऑल्सो विश टू बिकम ए स्किल्ड अर्चरी। आचार्य प्रत्यवदत्, कृपया मां स्वीकारो, यानी काइंडली एक्सेप्ट मी। आचार्य प्रत्यवदत्, द टीचर रिप्लाइड, अहम कौरवान पांडवा च पाठयामि, आई टीच कौरवान पांडवा कौरवास एंड पांडवास। अहम भवतः शिष्यरूपेण स्वीकारं कर्तुं न शक्नोमि, आई एक्सेप्ट यू एज माय स्टूडेंट। आई कैन नॉट एक्सेप्ट यू एज माय स्टूडेंट। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, एकलव्य गुरु श्रद्धाया स्वश्रद्धाया च प्रतीकम अस्ति, तो यहाँ पे लिखना है कि एकलव्य इज एन एग्जाम्पल ऑफ फेथ इन द टीचर। एकलव्य अस्मान शिष्यति, यानी एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। एकलव्य टीचर्स अस स्वयं ज्योति स्वयं प्रज्ञा भवतु, यानी बिकम योर वन लाइट एंड डिस्केरिंग इंटेलिजेंस। यदि अस्मासु आत्मश्रद्धा अस्ति तर्हि कापि सिद्धि दुर्लभा नास्ति। इफ वी हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस देन नो अचीवमेंट विल बी डिफिकल्ट टू अटेन। तो यहाँ पर आपका जो तीसरा पाठ है आत्मश्रद्धा या प्रभाव, इसके वर्कबुक के सभी क्वेश्चन आंसर पूरे होते हैं।